नाउ वुड यू बिलीव मी 2018-19 की तड़कती फड़कती गर्मियों में, जून जुलाई की गर्मियों में मैं रात को पंखा बंद करके सोता था, जहां मेरे घर वाले एसी चलाकर सोते थे। नहीं तो मैं एक नंबर पे पंखा चला के सोता था, फिर दैट टू मुझे ऊपर चादर लेनी पड़ती थी। आई वॉज दिस वीक। मेरे सर के ऊपर अगर कोई पंखा चल रहा हो या कोई कूलर चल रहा हो या कोई ऐसे हवा आ रही हो तो मेरा जो सर है वो झेल नहीं पाता था। मुझे इतना गंदे वाला नोजिया रहता था। लोगों को कोल्ड होता था जब मौसम बदल रहा हो, मेरे को कोल्ड रहता था 365 डेज, और इतना बुरा कोल्ड रहता था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। मेरे को इतना रेशा बलगम होता था कि पूरी रात कटोरे पे कटोरे भर जाते थे। उस रेशे को निकालते निकालते मैं सो नहीं पाता था। मैंने कितने डॉक्टर्स बदले, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलियोपैथ, नेचुरोपैथ, सब करके देखा, पर मेरे लिए कोई काम अच्छे से कर नहीं पाया। थोड़ा बहुत कर जाता था बट फिर मेरा वही हाल हो जाता था। इवन दो एक डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और दूसरी साइड में फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो रहा शुरू हो गया था। मुझसे कोई चीज उठाई भी नहीं जाती थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ अगर क्रिकेट खेलने चल जाता था, सिंगल डबल लेते लेते मैं हाफना शुरू हो जाता था। बट सबसे बड़ा धचका मुझे एक टाइम पे लगा था। मेरे एक क्लाइंट थे हरिसन फोटो प्रोडक्ट्स, तो उनका एक न्यू प्रोडक्ट था। मैं उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसकी एड्स बनाता था, तो उनका एक न्यू प्रोडक्ट वो मेरे को दिखा रहे थे। वो मेरे को बोल रहे थे वो सामने से पकड़ के लाना वो प्रोडक्ट, और वो कुछ इतना भारी नहीं था, पर वो मुझसे उठाया नहीं गया। तो तब मेरे सर ने वहाँ मेरे को बोला कि रितिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए तुम्हें भी। और तब उस टाइम पे मेरा ये हाल था कि मैं पूरी रात जागता था कंप्यूटर पे, या तो नेटफ्लिक्स देखता था या अपना कोई क्लाइंट का काम करता था, और दिन में सोता था। मेरे घर वाले इसी में खुश हो जाते थे कि मैं 3-4 बजे तक सो गया हूँ, मतलब मैं सूरज चढ़ने से पहले सो गया हूँ। नहीं तो मैं कभी कभार सुबह 9 बजे सोता था, तो फिर मम्मी बोलती थी नाश्ता करके ही सो जा। और फिर शाम को 5-6 बजे उठता था, और सर्दियों में तो मैं कभी कभार सूरज देख भी नहीं पाता था। सूरज उगने से पहले मैं सो जाता था 6-7 बजे, और सूरज ढलने के बाद मैं उठता था 5-6 बजे। अब इसमें एक लूप होल ये था कि मैं अर्निंग कर रहा था। मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स थे, मैं उनके लिए एड्स बनाता था, कंटेंट बनाता था, वीडियो एडिट करता था अच्छे वे में, तो जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा आ जाता था। तो इसमें घर वाले भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, बोलते थे कि बेटा टाइम पे उठ, टाइम पे सो, टाइम पे खा, ये वो, बट इससे ज़्यादा वो भी नहीं कुछ बोलते थे। अभी व्हेन यू आर कुक्ड दिस बैडली, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाती है। तो तुम फिर घर वालों को वही उल्टे सीधे जवाब देने शुरू कर देते कि भाई मैं कमा रहा हूँ पैसे, तुम अपना देखो ना, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसे जीनी है। बट मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी यार मेरे ओवरवेट से, क्योंकि मैं दिखने में तो बहुत ही ऐसे हैवी सा दिखता था, पर मैं कुछ उठा नहीं पाता था, मेरे में कोई एनर्जी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे नोजिया से होती थी, क्यों वो मैं रात को यार सो ही नहीं पाता था, दिन को भी नहीं सो पाता था। इतना बुरा 365 डेज नोजिया रहता था। तो मैं उसके लिए भी सोचता रहता था, देखते रहता था क्या खाऊं क्या ना खाऊं। एक्चुअल में 2011, 12, 13 में मेरे में एक बहुत तगड़े वाला पैशन था, मुझे क्रिकेटर बनना था। तो मैं बहुत ज़्यादा तब रनिंग करता था, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव था। तो सोसाइटी और घर वालों के प्रेशर में मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं एमलेस हो गया था अपनी लाइफ में, पैशनलेस हो गया था। तो मैं फिर यही बस अपना वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर, इसी में अपनी मैंने ज़िंदगी ढूंढ ली। नहीं क्रिकेट के बाद तो मैं इसी में ही लगा रहता था, और मुझे अपने फिज़िकल फिटनेस पे मैंने ज़ीरो काम किया, और मेरा हाल फिर ये हो गया कि मैं 100 किलो का हो गया, और मैं प्री डायबिटिक हो गया। तो 100 किलो का होना, प्री डायबिटिक होना, और हरिसन ने ये बोलना कि तेरे से मशीन नहीं उठाएगी, तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी डीपली इफेक्ट की, कह लो मेरा रॉक बॉटम हिट हुआ। तो इस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह पर देखना शुरू हो गया कि यार कैसे वेट कम करे, कैसे सब करे। और मैं वही घर पे कभी इधर उधर कूद लिया, कोई प्लैंक लगा लिया, कोई कोर की एक्सरसाइज कर ली, यही सब करता था, और सोचता था कि भाई मैं तो वर्कआउट कर लिया, और अब तो मैं जी भर के चीज़ें खा सकता हूँ। या फिर सुबह सुबह रनिंग करने चला गया, या सैर करने चला गया सुबह सुबह। अब उससे होता ये था कि मेरे को एक फॉल्स एक आ जाता था कि मैंने तो भाई वर्कआउट किया है, अब मैं और खाऊंगा, और इससे भूख भी और लगती थी। तो ये चीज़ें उल्टा पड़नी शुरू होगी, मैं और मोटा होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे और भूख लगनी शुरू होगी, और मैंने चीज़ें और खानी शुरू कर दी। अब यार मोटा होना तो एक तरफ बात आ जाती है, पर तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेकार हो जाना वो एक अलग चीज़ आ जाती है। यू कैन बी अ मोटा
बट यू कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी टू। बट आई वॉज मोटा एट द सेम टाइम, आई वॉज सो अनहेल्दी, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी, मुझसे कुछ सामान नहीं उठाया जाता था और भागा भी नहीं जाता था अच्छे से, और एमलेस सा ही हो गया था मेरी ज़िंदगी। मेंटल हेल्थ भी ख़राब थी। 2023 में मैंने फिर से सुबह उठना शुरू किया, रात को सोना जल्दी शुरू किया। बट क्या है, लाइफस्टाइल ही जब बेकार है तो ये चीज़ें क्या 5 या 6 दिन, ज़्यादा 10 दिन रहती हैं, उसके बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल फिर वैसे का वैसा रहता है। बिकॉज लाइफस्टाइल वही था, समझ ही नहीं आती थी कि यार क्या करे क्या ना करे। अभी मेरी लाइफ उस पॉइंट में आ चुकी थी कि जब मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस देखता था मुझे बहुत बुरा फील होता था, मैं बहुत भद्दा दिखता था। अगर किसी ने पहले मेरी कभी लाइव स्ट्रीम्स देखी हो जो मैं क्रिकेट पे किया करता था, अभी आई डोंट नो वो व्यूअर्स मेरे को देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे वो व्यूअर्स अब थोड़े डेड हो चुके हैं, नॉट लिटरली, मतलब अब वो मेरी वीडियोस नहीं देखते बिकॉज मैं क्रिकेट पे कंटेंट नहीं बनाता हूँ। तो जब मैं क्रिकेट पे कंटेंट बनाता था, लाइव स्ट्रीम्स करता था, तो मेरी गर्दन हमेशा ही ऐसे 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 करता रहता था, हमेशा पीठ को भी ऐसे करता रहता था, नोज़िया तो था ही था, चीज़ें उठाई जाती नहीं थी, भागा चला जाता नहीं था, मेंटल हेल्थ ख़राब थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक सलूशन मेरे को 2023 के अक्टूबर में मिला। मैंने 2023 के अक्टूबर में तो नहीं, मैंने 2023 के सितंबर में फिर वही यूट्यूब पे गया, वीडियोस वगैरह सर्च की कि भैया मेरे को मतलब बेली फैट कम करना है, अपना फैट कम करना है, कुछ तो मिल जाए। तो लकीली मुझे वो ऐसे ऐसे वाली वीडियो के अलावा भी कुछ मिला, वो थी जिम की वीडियो। तो वो बंदा जिम की बात कर रहा था एंड उस पॉइंट पे मेरे को हिट हुआ कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने ऐसे ऐसे करके देख लिया, वैसे वैसे करके देख लिया, सब करके देख लिया, अभी जिम करके देखते हैं। और पता नहीं अंदर से एक ऐसा मोटिवेशन सी आई कि नहीं जिम करना है। और 2023 के अक्टूबर में मैंने अपने दोस्त ध्रुव को फ़ोन किया कि ऐसे मेरे को जिम करना है, तो जाता रहता है, तो मुझे बता, मैं भी ऐसे जाना है। तो एक ध्रुव था दोस्त और एक रितेश था। रितेश एक ऐसा दोस्त था मेरी लाइफ में जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था, वो भी बहुत मोटा था और फिर उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो मैंने ध्रुव को ऐसे फ़ोन किया कि चल जाना है, तो बोला, वो तब नवरात्रे वगैरह चल रहे थे, कहता नवरात्रों के बाद जाऊंगा। पर मुझे पता था मेरी लाइफ की तब लगी पड़ी थी, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। मैं अकेला चला गया जिम ढूंढने, जैसे तैसे मेरे को जिम मिला। थर्सडे का दिन था, मैं तो जिम वाला कहता मंडे से आए ना, मैंने कहा ये पकड़ पैसे, मैं कल से आ रहा हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे बंद होता था, मैं कल से ही आ रहा हूँ, नो इश्यूज़। तो मैं अगले दिन से ही, पहले दिन मैंने पैसे दिए, अगले दिन मैं जिम आना शुरू हो गया एंड दैट मोमेंट जस्ट चेंज्ड माई लाइफ 180 डिग्री। मैंने जिम को इतना सीरियस लिया, जिम तो जाता ही जाता था, मैंने न्यूट्रिशन के बारे भी सब सीख लिया, छोटा सा डाइटिशियन का कोर्स भी कर लिया ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने कुकिंग करनी सीख ली। अभी तो मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ, तब तो मैं अपने घर पे रहता था, मेरे पास एक लग्जरी थी मम्मा के रूप में जो मुझे कुक करके चीज़ें दे। मैंने खुद कुकिंग करनी सीख ली कि नहीं मम्मा आपको नहीं पता आप क्या बना के खिला देते हो, मुझे मेरी चीज़ें खुद पकानी है। तो मैंने कुकिंग करनी सीख ली, मैं न्यूट्रिशन के बारे में सीख लिया, मैंने डाइटिशियन का कोर्स कर लिया। ये सब हुआ जिम की वजह से। जिम की वजह से मेरे को रात को नींद आनी शुरू हो गई, मैं सुबह एक नई मोटिवेशन के साथ जल्दी उठना शुरू हो गया। मेरी लाइफ में जैसे वो कभी जब हमें नया नया प्यार होता है तो हम बाहर जाते हैं, हर चीज़ अच्छी अच्छी लगनी शुरू हुई थी, मेरे साथ सेम वही होना शुरू हो गया था। मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, रिजल्ट्स में मैं पतला तो होना शुरू हुआ, मेरे मसल्स बनने भी शुरू हो गए, और जो लड़का एक नॉर्मल चीज़ नहीं उठा पाता था अब उसके मसल्स बन गए थे, उसमें वो एक स्ट्रेंथ आ चुकी हुई थी। पता नहीं तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है क्या नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे अपनी लाइफ में कुछ एम्स दिखने शुरू हो गए, मैं मेंटली खुश रहना शुरू हो गया, जिसके कारण मैं और फोकस हो गया अपने काम को लेकर। मैंने अपनी लाइफ में तरक्की करनी शुरू की, मैं एक बड़े शहर में बड़ी जगह पे एक बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद जो बैचलर्स को दिक्कत आती खाना पकाने की वो मुझे नहीं आई, बिकॉज जिम टॉट मी कुकिंग, तो मुझे कुकिंग आती थी। मेरी लाइफ में वो डिसिप्लिन आ गया था जो एक चाहिए रहता है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए, और वो मुझे ना ही किसी किताब ने दिया और ना ही किसी जगह ने दिया, इफ आई से ऑनेस्टली ना ही किसी को रिलीजियस प्लेस ने दिया। क्योंकि मैं 2022 में जब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था, हर रोज़ रात को मंदिर जाना भी शुरू हो गया था, मैंने वहाँ आरती करनी शुरू की थी, बट उसने भी मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आया था जो ये जिम मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आया था। मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, मेरी लाइफ में क्या अलग लेवल का डिसिप्लिन और एक मज़ा आ गया था ज़िंदगी में, और इस सब की वजह है जिम। इस वीडियो में मैंने अपनी ज़िंदगी खोल के तुम्हारे सामने रख दी है। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है, ऐसी बनती जा रही है,
जस्ट गो टू द जिम और डिसिप्लिन से जिम करो। और अगर तुम्हारा घर वाले या रिश्तेदार, एक्चुअली मेरे घर वाले रिश्तेदारों ने भी बहुत बोला था कि जिम मत जाओ, जिम जाने से ये वो। मेरे घर वाले तो नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने कुछ बोला था कि नहीं जिम सही नहीं है, जिम से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बहुत मंदबुद्धि लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता कि जिम जाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बोन डेंसिटी बढ़ती है। एक्चुअल में जब तुम जिम जाके वेट लिफ्ट करते हो तुम्हारे से मसल्स नहीं बिल्ड होते हैं, ये चीज़ें भी होती है। तो ये चीज़ें अपने रिश्तेदारों को बताना, नहीं समझते तो उनको बस गवार समझ के इग्नोर करना और तुम जिम जाना। मेरे को याद है मेरे एक रिश्तेदार ने तो ये बोला था हड्डियों वाली बात, और एक मेरे रिश्तेदार ने ये बोला था ठीक है भाई तू जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, पर वर्कआउट को आदत ना लगा दी। भाई इनको शायद ये चीज़ नहीं पता कि जिम की आदत लगना एक बहुत बड़ी लग्जरी है लाइफ में। तुम्हें लिटरली जिम की आदत लग गई है, मतलब तुम फिट रहने की आदत लग गई है। मतलब ये लोग हर बुरी चीज़ की आदत के लिए, जैसे फ़ोन चलाना, इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहना, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, या फिर बाहर की चीज़ें खाना नाप शनाप। बट तो वर्कआउट कर रहा है, वर्कआउट की आदत ना लगा दी कि ये ना हो कि वर्कआउट के बगैर रहना पाए। भाई पता कितनी बड़ी बात है। पहली बात तो ये होता नहीं है। वर्कआउट के लिए तुम्हें एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन करेगा कि छोड़ यार आज रहने देते, तुम्हें एक मोटिवेशन चाहिए होती है। और अगर तुम्हें आदत लगी, इससे बड़ी क्या बात है। तो ये रिश्तेदार, ये गवार लोग तुम्हें आके बोलेंगे जिम मत जाओ, पर तुम जाना। अगर तुम्हारा भी लाइफस्टाइल मेरे जैसा नहीं भी है, जिम ज़रूर जाना। मैंने अभी बताया कि वेट लिफ्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऑफकोर्स I can scream loudly throughout my life how gym changed my life। बहुत लोग बोलते हैं यार ये हेल्दी खाने से क्या होना है, या जिम जाने से क्या होना है, मरना तो सब नहीं है, मरना तो सब नहीं है। जिम जाने से पहले मेरी लाइफ में मेरे फेस पे कभी कोई ग्लो नहीं था, मेरी स्किन हमेशा ख़राब रहती थी, मेरे लाइफ में कोई एम नहीं था, मैं बहुत ही मंदबुद्धि सा हो चुका था, मेरी मेंटल हेल्थ हमेशा ख़राब रहती थी। अंदर से तो खोखला था ही, बाहर से भी खोखला था। मसल हेल्थ मेरी कुछ नहीं थी, बोन हेल्थ मेरी एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब भाई मैं क्या क्या गिनवाऊँ, बहुत ही बेकार ज़िंदगी हो चुकी थी। बस कह लो कि मैं अपने रोज़ यही सोचता था कि भाई भगवान आपने मेरे को एक दिन और दे दिया जीने के लिए, वाह क्या बात है। नहीं तो जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं तो मरना ही डिज़र्व करता हूँ। रात को जाग के मास्टरबेट करता था, क्योंकि पता है अगले दिन मेरे को कोई हैवी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो करनी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर मैं सोचूं अपने घर पे वर्कआउट कर लूं, बिकॉज हाँ भाई बिल्कुल घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, बट क्या तुम्हें वो मोटिवेशन आएगा घर पे वर्कआउट करके जो तुम्हें जिम की फ़ीस भर के फिर वहाँ जाके मशीनें हैं, डंबल हैं तुम्हारे काम के लिए, वहाँ ट्रेनर होगा, उसके साथ आएगा। और कभी भी कोई भी आपको कोई अनहेल्दी एडवाइस दे कि ये बोल दे कि यार कुछ नहीं होगा, मरना तो सब नहीं है, या जिम जाने से कुछ नहीं होगा, या वर्कआउट की आदत मत लगाओ, या फलाना ढिमकाना, तुम बस इस वीडियो को याद कर लेना कि हाउ जिम चेंज्ड माय लाइफ, और वो आपकी भी बदल सकते हैं। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को कहीं सेव कर लेना, शायद तुम्हें आगे भी काम आ जाए। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एंड आई एम अ वीगन, और वीगन होने के बाद भी मैंने मसल हाइपरट्रॉफी की, अपना प्रोटीन पूरा किया है। कैसे प्रोटीन पूरा किया है इसके लिए तुम मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना और कमेंट्स में बताना क्या नहीं पसंद आया। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।